ओम शांति। आज पढ़ेंगे अव्यक्त महावाक्य 15 दिसंबर 2002 के। मुरली का टाइटल है समय प्रमाण, लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा बाप समान बनो। आज चारों ओर के सर्व स्वमानधारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। इस संगम पर जो आप बच्चों को स्वमान मिलता है, उससे बड़ा स्वमान सारे कल्प में किसी भी आत्मा को प्राप्त नहीं हो सकता है। कितना बड़ा स्वमान है, इसको जानते हो? स्वमान का नशा कितना बड़ा है, यह स्मृति में रहता है। स्वमान की माला बहुत बड़ी है। एक एक दाना गिनते जाओ और स्वमान के नशे में लवलीन हो जाओ। यह स्वमान अर्थात टाइटल्स स्वयं बाप दादा द्वारा मिले हैं। परमात्मा द्वारा स्वमान प्राप्त है। इसलिए इस स्वमान के रूहानी नशे को कोई अथॉरिटी नहीं जो हिला सके, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा प्राप्ति है। तो बाप दादा ने आज अमृत वेले सारे विश्व के सर्व बच्चों के तरफ चक्कर लगाते देखा कि हर एक बच्चे की स्मृति में कितने स्वमानों की माला पड़ी हुई है। माला को धारण करना अर्थात स्मृति द्वारा उसी स्थिति में स्थित रहना। तो अपने को चेक करो, यह स्मृति की स्थिति कहाँ तक रहती है। बाप दादा देख रहे थे कि स्वमान का निश्चय और उसका रूहानी नशा दोनों का बैलेंस कितना रहता है। निश्चय है नॉलेजफुल बनना और रूहानी नशा है पावरफुल बनना। तो नॉलेजफुल में भी दो प्रकार देखे, एक है नॉलेजफुल, दूसरे हैं नॉलेजेबल अर्थात ज्ञान स्वरूप। तो अपने से पूछो, मैं कौन? बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का लक्ष्य बहुत ऊंचा है। लक्ष्य ऊंचा है ना? क्या ऊंचा है? सभी कहते हैं बाप समान बनेंगे। तो जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, तो बाप समान बनने का लक्ष्य कितना ऊंचा है। तो लक्ष्य को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं। लेकिन बताएं क्या? लेकिन क्या वह टीचर्स व डबल फॉरेनर्स सुनेंगे? समझ तो गए होंगे। बाप दादा लक्ष्य और लक्षण समान चाहते हैं। अभी अपने से पूछो कि लक्ष्य और लक्षण अर्थात प्रैक्टिकल स्थिति समान है, क्योंकि लक्ष्य और लक्षण का समान होना यही बाप समान बनना है। समय प्रमाण इस समानता को समीप लाओ। वर्तमान समय बाप दादा बच्चों की एक बात देख नहीं सकते। कई बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार की बाप समान बनने की मेहनत करते हैं। बाप की मोहब्बत के आगे मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं। जब उल्टा नशा देह अभिमान का नेचर बन गई, नेचुरल बन गया, क्या देह अभिमान में आने में पुरुषार्थ करना पड़ता या 63 जन्म पुरुषार्थ किया? नेचर बन गई, नेचुरल बन गया। जो अभी भी कभी कभी यही कहते हो कि देही के बजाय देह में आ जाते हैं, तो जैसे देह अभिमान नेचर और नेचुरल रहा, वैसे अभी देही अभिमानी स्थिति भी नेचुरल और नेचर हो। नेचर बदलना मुश्किल होती है। अभी भी कभी कभी कहते हो ना कि मेरा भाव नहीं है, नेचर है। तो उस नेचर को नेचुरल बनाया है, और बाप समान नेचर को नेचुरल नहीं बना सकते। उल्टे नेचर के वश हो जाते हैं, और यथार्थ नेचर बाप समान बनने की, इसमें मेहनत क्यों? तो बाप दादा अभी सभी बच्चों की देही अभिमानी रहने की नेचुरल नेचर देखने चाहते हैं। ब्रह्मा बाप को देखा, चलते फिरते कोई भी कार्य करते, देही अभिमानी स्थिति नेचुरल नेचर थी। बाप दादा ने समाचार सुना कि आजकल विशेष दादियाँ यह रूहान करती हैं। फरिश्ता अवस्था, कर्मातीत अवस्था, बाप समान अवस्था नेचुरल कैसे बने? नेचर बन जाए, यह रूहान करते हो ना। दादी को भी यही बार बार आता है ना, फरिश्ता बन जाएं, कर्मातीत बन जाएं, बाप प्रत्यक्ष हो जाए। तो फरिश्ता बनना व निराकारी कर्मातीत अवस्था बनने का विशेष साधन है निरहंकारी बनना। निरहंकारी ही निराकारी बन सकता है। इसलिए बाप ने ब्रह्मा द्वारा लास्ट मंत्र निराकारी के साथ निरहंकारी कहा। सिर्फ अपनी देह या दूसरे की देह में फंसना, इसको ही देह अहंकार या देह भान नहीं कहा जाता है। देह अहंकार भी है, देह भान भी है। अपनी देह या दूसरे की देह के भान में रहना, लगाव में रहना
उसमें तो मेजॉरिटी पास है। जो पुरुषार्थ की लगन में रहते हैं, सच्चे पुरुषार्थी हैं, वह इस मोटे रूप से परे हैं, लेकिन देहभान के सूक्ष्म अनेक रूप हैं। इसकी लिस्ट आपस में निकालना। बाप दादा आज नहीं सुनाते हैं, आज इतना ही इशारा बहुत है, क्योंकि सभी समझदार हैं। आप सब जानते हो ना, अगर सभी से पूछेंगे ना तो सब बहुत होशियारी से सुनाएंगे, लेकिन बाप दादा सिर्फ छोटा सा सहज पुरुषार्थ बताते हैं कि सदा मन वचन कर्म संबंध संपर्क में लास्ट मंत्र 3 शब्दों का निराकारी निरअहंकारी निर्विकारी सदा याद रखो। संकल्प करते हो तो चेक करो महामंत्र संपन्न है। ऐसे ही बोल कर्म सब में सिर्फ 3 शब्द याद रखो और समानता करो। यह तो सहज है ना। सारी मुरली नहीं कहते हैं याद करो 3 शब्द। यह महामंत्र संकल्प को भी श्रेष्ठ बना देगा, वाणी में निर्माणता लाएगा, कर्म में सेवा भाव लाएगा, संबंध संपर्क में सदा शुभ भावना श्रेष्ठ कामना की वृत्ति बनाएगा। बाप दादा सेवा का समाचार भी सुनते हैं। सेवा में आजकल भिन्न भिन्न कोर्स कराते हो, लेकिन अभी एक कोर्स रह गया है, वह है हर आत्मा में जो शक्ति चाहिए वह फोर्स का कोर्स कराना। शक्ति भरने का कोर्स, वाणी द्वारा सुनाने का कोर्स नहीं, वाणी के साथ साथ शक्ति भरने का कोर्स भी हो, जिससे अच्छा अच्छा कहे नहीं लेकिन अच्छा बन जाए। यह वर्णन करें कि आज मुझे शक्ति की अंजलि मिली, अंजलि भी अनुभव हो तो उन आत्माओं के लिए बहुत है। कोर्स कराओ, लेकिन पहले अपने को करा के फिर कहो। तो सुना बाप दादा क्या चाहते हैं, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। लक्ष्य सभी का देखकर बाप दादा बहुत बहुत खुश होते हैं। अब सिर्फ समान बनाओ तो बाप समान बहुत सहज बन जाएंगे। बाप दादा तो बच्चों को समान से भी ऊंचा, अपने से भी ऊंचा देखते हैं। सदा बाप दादा बच्चों को सिर का ताज कहते हैं, तो ताज तो सिर से भी ऊंचा होता है ना। टीचर्स सिर के ताज हो। टीचर्स से देखो कितनी टीचर्स हैं। एक ग्रुप में इतनी टीचर्स तो हर ग्रुप में कितनी टीचर्स होंगी। टीचर्स ने बाप दादा की एक आश पूरी करने का संकल्प किया है, लेकिन सामने नहीं लाया है। जानते हो कौन सी? एक तो बाप दादा ने कहा है कि अभी वारिसों की माला बनाओ। वारिसों की माला, जनरल माला नहीं। दूसरा, संबंध संपर्क वालों को माइक बनाओ। आप नहीं भाषण करो, लेकिन वह आपकी तरफ से मीडिया बन जाए। अपनी मीडिया बनाओ। मीडिया क्या करता है? उल्टा या सुल्टा आवाज़ फैलाता है ना। तो माइक ऐसे तैयार हों जो मीडिया समान प्रत्यक्षता का आवाज़ फैलाए। आप कहेंगे भगवान आ गया, भगवान आ गया, वह तो कॉमन समझते हैं, लेकिन आपकी तरफ से दूसरे कहें, अथॉरिटी वाले कहें, पहले आप लोगों को शक्तियों के रूप में प्रत्यक्ष करें। जब शक्तियाँ प्रत्यक्ष होंगी तब बाप प्रत्यक्ष होगा। तो बनाओ, मीडिया तैयार करो। देखेंगे किया है, चलो कंगन ही सही, माला छोड़ो, तैयार किया है। हाथ उठाओ जिसने ऐसे तैयार किया है। बाप दादा देखेंगे कौन से तैयार किए हैं। अच्छा, हिम्मत तो रखी है। सुना टीचर्स को क्या करना है? शिवरात्रि पर वारिस क्वालिटी तैयार करो, माइक तैयार करो। तब फिर दूसरे वर्ष शिवरात्रि पर सबके मुख से शिव बाप आ गया यह आवाज़ निकले। ऐसी शिवरात्रि मनाओ। प्रोग्राम तो बहुत अच्छे बनाए हैं। प्रोग्राम सबको भेजे हैं ना। प्रोग्राम तो ठीक बनाया है, लेकिन हर प्रोग्राम से कोई माइक तैयार हो, कोई वारिस तैयार हो। यह पुरुषार्थ करो। भाषण किया चले गए, ऐसा नहीं। यह तो 66 वर्ष हो गए और 50 वर्ष सेवा के भी मना लिए। अभी शिवरात्रि की डायमंड जुबली मनाओ। यह 2 प्रकार की आत्माएं तैयार करो। फिर देखो नगाड़ा बजता है या नहीं। नगाड़े आप थोड़े ही बजाएंगे, आप तो देवियां हो, साक्षात्कार कराएंगी। नगाड़े बजाने वाले तैयार करो जो प्रैक्टिकल गीत गाएं। शिव शक्तियाँ आ गईं। सुना शिवरात्रि पर क्या करेंगी? ऐसे ही भाषण करके पूरा नहीं करना। फिर लिखेंगी बाबा 500, 1000, लाख आदमी आ गए। आ तो गए, संदेश दिया, लेकिन वारिस कितने निकले, माइक कितने निकले, अभी वह समाचार देना।
जो अभी तक किया, धरनी बनाई, संदेश दिया, उसको बाबा अच्छा कहते हैं। वह सेवा व्यर्थ नहीं गई है, समर्थ हुई है। प्रजा तो बनी है, रॉयल फैमिली तो बनी है, लेकिन राजा रानी भी तो चाहिए। राजा रानी तख्त वाले नहीं, राजा रानी के साथ वहाँ दरबार में भी राजे समान बैठते हैं। ऐसे तो बनाओ राज्य दरबार शोभा वाली हो जाए। सुना शिवरात्रि पर क्या करना है? पांडव सुन रहे हो? हाथ उठाओ। ध्यान दिया? अच्छा, बड़े बड़े महारथी बैठे हैं। बाप दादा खुश होते हैं। यह भी दिल का प्यार है, क्योंकि आप सबका संकल्प चलता है ना, प्रत्यक्षता कब होगी कब होगी, तो बाप दादा सुनता रहता है। क्या सुना मधुबन वालों ने? मधुबन वालों ने सुना। मधुबन, शांतिवन, ज्ञान सरोवर वाले सभी मधुबन निवासी हैं। अच्छा, मधुबन से नगाड़ा बजेगा। कहाँ से नगाड़ा बजेगा? उत्तर मिला, दिल्ली से। बाप दादा ने कहा, मधुबन से नहीं, कहो चारों ओर से, एक तरफ से नहीं बजेगा। मधुबन से भी बजेगा तो चारों ओर से बजेगा, तभी कुंभकर्ण जागेंगे। मधुबन वाले जैसे सेवा में अथक होकर सेवा का पाठ बजा रहे हो ना, ऐसे यह भी मनसा सेवा करते रहो। सिर्फ कर्मणा नहीं, मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवा करते भी हो और ज़्यादा करना। अच्छा, मधुबन वाले भूले नहीं हैं। मधुबन वाले सोचते हैं बाप दादा आते मधुबन में हैं, लेकिन मधुबन का नाम नहीं लेते। मधुबन तो सदा याद है ही। मधुबन नहीं होता तो यह आते कहाँ? आप सेवाधारी सेवा नहीं करते तो यह खाते रहते कैसे? तो मधुबन वालों को बाप दादा भी दिल से याद करते और दिल से दुआएं देते हैं। अच्छा, मधुबन से भी प्यार, टीचर्स से भी प्यार, मीठी मीठी माताओं से भी प्यार, और साथ में महावीर पांडवों से भी प्यार। पांडवों के बिना भी गति नहीं है, इसलिए चतुर्भुज रूप की महिमा ज़्यादा है। पांडव और शक्तियाँ दोनों का कंबाइंड रूप विष्णु चतुर्भुज है। अच्छा, बाप दादा ने जो रूहानी एक्सरसाइज दी है, वह सारे दिन में कितने बार करते हो और कितने समय में करते हो? निराकारी और फरिश्ता, बाप और दादा, अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता स्वरूप, दोनों में देहभान नहीं है। तो देहभान से परे होना है तो यह रूहानी एक्सरसाइज कर्म करते भी, अपनी ड्यूटी बजाते हुए भी 1 सेकंड में अभ्यास कर सकते हो। यह एक नेचुरल अभ्यास हो जाए। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। अच्छा, बाप दादा ने ड्रिल कराई। ऐसे निरंतर भव, चारों ओर के बाप दादा की याद में मगन रहने वाले, बाप समान बनने के लक्ष्य को लक्षण में समान बनाने वाले, जो कोने कोने में साइंस के साधनों से दिन व रात जाग करके बैठे हुए हैं, उन बच्चों को भी बाप दादा याद, प्यार, मुबारक और दिल की दुआएं दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं सभी के दिल में इस समय दिलाराम बाप की याद समाई हुई है। हर एक कोने कोने में बैठे हुए बच्चों को बाप दादा पर्सनल नाम से याद, प्यार दे रहे हैं। नामों की माला जपें तो रात पूरी हो जाएगी। बाप दादा सभी बच्चों को याद देते हैं, चाहे पुरुषार्थ में कौन सा भी नंबर हो, लेकिन बाप दादा सदा हर बच्चे के श्रेष्ठ स्वमान को याद, प्यार देते हैं और नमस्ते करते हैं। याद प्यार देने के समय बाप दादा के सामने चारों ओर का हर बच्चा याद है। कोई एक बच्चा भी किसी भी कोने में, गांव में, शहर में, देश में, विदेश में, जहाँ भी है, बाप दादा उसको स्वमान याद दिलाते हुए याद प्यार देते हैं। सब याद प्यार के अधिकारी हैं, क्योंकि बाबा कहा तो याद प्यार के अधिकारी हैं ही। आप सभी सम्मुख वालों को भी बाप दादा स्वमान के मालाधारी स्वरूप में देख रहे हैं। सभी को बाप समान स्वमान स्वरूप में याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।